तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबका अपने चैनल राहुल बिहार में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वो फिजिक्स कौन सा, क्लास 10 का हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसका बेसिक समझेंगे। जैसे कि अगर प्रकाश, सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। तो जब वो पहला चैप्टर आपका फिजिक्स में पढ़ रहा है, उससे पहले हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे उस चैप्टर के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले उस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और अगर कुछ भी वीडियो से आपको सीखने को मिल जाता है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी सीख लेते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी 10th पढ़ने वाले बच्चे होंगे, 12th पढ़ने वाले बच्चे होंगे, 9th पढ़ने वाले बच्चे होंगे और 11th पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उन सभी के पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। खास करके ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और क्लास 12th के बच्चों को भी फायदेमंद हो सकता है। जो ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उनको बेसिक नॉलेज के तौर पर ये काम कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग वीडियो को। पहला हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, उसके जस्ट बाद जानेंगे कि दीप्त और अदीप्त वस्तु क्या है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कहानी करेंगे कि किसी वस्तु को आखिर हम देख कैसे पाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को हम लास्ट तक वीडियो को बनाकर रखेंगे। आप लोग लास्ट तक एकदम एनर्जी के साथ बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग दिया है, ये आपका हेडिंग है, क्या बोला जाए, फिजिक्स। और फिजिक्स को, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिकी, फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी को, इसको फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा। भौतिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रकृति में जो भी घटनाएं घटेगी उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो वो हमारी कौन सी शाखा होगी, विज्ञान की कौन सी शाखा हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यदि क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब हम केमिकल ओमिकल के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में जानेंगे, उसके अंदर के भागों के बारे में समझेंगे, तो वो पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, जिसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं। उसी तरह से जब हम अपने जीवन, जीव के अंदर जीवों के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आपके बायोलॉजी में। तो उसी तरह से फिजिक्स, फिजिक्स किसके बारे में हमें जानना है, प्रकृति के बारे में जानना है, नेचुरल चीजों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट और परिभाषा है आप लोग के लिए, एक और शॉर्टकट परिभाषा प्यारे बच्चों, कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, और फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, फिजिक्स कहलाता है। जैसे में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, देखिए गति, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, बिजली, ईटीसी, ये सब के सब क्या किस पैटर्न में आएंगे, ये सब के सब फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे आपको। तो शायद आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम फिजिक्स किसे कहते हैं। नॉर्मल एक लाइन में याद रखिएगा, जिसमें हम विज्ञान की, देखिए भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रकृति के बारे में जानते हैं, जैसे प्रकाश के बारे में जानना, वायुमंडलीय के बारे में जानना, जैसे बिजली के बारे में जानना, तरंग के बारे में जानना, ये ऊष्मा के बारे में जानना, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, ये है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, फिजिक्स। ये क्या है हमारे प्यारे बच्चों, फिजिक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब जानेंगे, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है लाइट। क्या है प्यारे बच्चों, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में LIGHT, लाइट। लाइट बड़ा आपने सुना होगा नाम, बहुत सुना होगा। लाइट के बिना तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, आपको भी पता है। जी सकते हैं, जिंदगी तो जी लेंगे, लेकिन आज के समय में लाइट का हम लोग का बहुत महत्व है। अगर हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ अभी फिलहाल में भी आपको वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो लाइट की बदौलत ही कर रहा हूँ। लाइट नहीं होती आज तो ये सब तो नहीं आता ना, ये बोर्ड वगैरह पढ़ाने वाला सिस्टम, ये सब तो नहीं रहते, मोबाइल भी शायद नहीं रहता, रहता कि नहीं तो अलग बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रकाश का परिभाषा करते हैं। प्रकाश, देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। प्रकाश की सहायता से हम प्यारे बच्चों क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो आज हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, देखिए अर्थात, अर्थात क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, अर्थात में ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति, उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट,
जिस तरह से अगर क्लास में बाबू अगर स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, मतलब अब्सेंट, घरे रह जा रहे हो और प्रेजेंट अब्सेंट वो होता है ना, वही समझ लो। प्रकाश की उपस्थिति मतलब प्रेजेंट, वहां पर वो उपस्थित है, खड़ा है, ठीक है। मैं जैसे हम ही है, मैं आपको बोर्ड ऑन कर दिए, कैमरा के सामने आके खड़े नहीं है, तो हम प्रेजेंट थोड़ी कहलाएंगे, कैमरा पर खड़े हैं। वही चीज यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है। मैं ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है किसी वस्तु को आप किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो बोलिएगा हम प्रकाश की ही सहायता से देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दुनिया की कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं दे सकती है, ठीक है, इसके अनुसार। अब बोले देखिए, मेरे का मतलब कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है बाबू, कि प्रकाश, कहने का मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, साधन है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, साधन है, जिसके सहारे आंख वाले किसी चीज को हम देख सकते हैं। ये एक अलग लाइन यहाँ पर टोका है, देख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आंख वाले किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, जब हम प्रकाश एक प्रकार का ऐसा साधन मतलब माध्यम, जैसे मान लीजिए समझ लीजिएगा, हम अभी फिलहाल में दिल्ली में बैठे हैं। कहां बैठे हैं बाबू, दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली से हमको जाना है मुंबई। कहां जाना है मेरे बच्चों, हमें जाना है मुंबई। कहां जाना है हमें, मुंबई। तो कोई ना कोई साधन से जाएंगे, जाएंगे ना। या तो हम रेलगाड़ी से जा सकते हैं, या हम जहाज से जा सकते हैं, या हम कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, टेम्पू से जा सकते हैं। कोई ना कोई साधन होगा। मैं यहां से वहां तक पहुंचूंगा तो कोई ना कोई साधन के जरिए ही पहुंचूंगा वहां तक। तो जब मैं उस किसी ना साधन के जरिए पहुंचूंगा, तो वैसे याद रखिएगा, प्रकाश भी एक प्रकार का साधन है। किसका साधन है, जिसके सहारे हमारे आंख वाले किसी चीज को हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये आंख है, भाई हम लोग का आंख है, ठीक है, हम लोग का क्या है बाबू, आंख है। अब हम आंख से किसी चीज को देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो चश्मा है, इसको मैं देख रहा हूं, तो जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये लाइट है, इसी की वजह से दिख रहा है मुझे। अगर ये लाइट नहीं रहता, मान लीजिए लाइट नहीं रहता, पूरा कमरा अंधेरा रहता, तो मैं यहाँ पर रख लेता तो इसको देख लेता, नहीं दिखता। मान लीजिए अब इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास पेन है, पेन की एक तरफ का नींव क्या है, मोटा है, और एक तरफ क्या है, पतला है। तो अब बताइए, अब मैं इसको देख पा रहा हूं। अभी मैं पूरा सारा लाइट अगर बुता दूंगा, अगर मैं सारी की सारी लाइटें बुता दूंगा, तो क्या आपको ये दिखेगा कि कौन किधर है, कौन क्या है, आपको नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश ऐसा चीज है, जैसे लाइट ऑन करेंगे आपको दिख जाए, बोलेगा ये मोटा है, पतारका वाला नींव है। तब देख के बता दिए। कब, जब लाइट था तब। लाइट नहीं रहेगा तो नहीं बता सकते। अब एक मौसम देखिए, कभी कभी जब बरसात का दिन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब पूरे को बहुत सारे बादल घेर लेते हैं, पूरा पूरा अंधेरा अंधेरा चारों तरफ, बुझाता है कि अब पूरी रात हो चुकी है, बुझता है रात दिख रहा है। तो उस समय क्या होता है कि दूर दूर की चीजें आपको साफ नहीं दिखाई दे रहती है। तो क्यों, दिन है फिर भी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या है, प्रकाश जो सूर्य है, जो सन है, जो सूर्य भगवान है, वह छिप चुके हैं उसके बादल के पीछे। अब वो छिप चुके हैं तो उनकी लाइट हमारे पास आ नहीं रही है, जिससे हमारी आंख रहते हुए भी हम उस वस्तु को क्या कर नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। यानी आंख होना जरूरी नहीं है, प्रकाश का भी होना जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है, रात के समय जब सोते हैं और लाइट जब बुझ जाती है, तो आप भी एक अंधे के समान हो जाते हैं। आप भी एक अंधे के समान होते हैं। मान लीजिए लाइट चली गई, मान लीजिए रात के पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते कमरे में लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया रात के 10 बजे के बाद, तब क्या कीजिएगा आप, तब उबरा क्या होगा आपका, तब आपकी आंखें रहते हुए भी आप किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रकाश था जो आपकी आंखों को किसी और वस्तु को देखने में मदद कर रहा था। जैसे किताब को पढ़ने में आपकी मदद कर, किताब वही है, लाइट चली गई है, किताब भी वही खड़ा है। किताब का पन्ना पेज नंबर जितना मान लीजिए 50 खोल कर रखा, तो पेज नंबर 50 खोल कर रखा है, लेकिन आपकी आंखों के फ्रंट पर है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लाइट था ना, वो जा चुका है, वो लाइट दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही है। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। प्रकाश के बगैर हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमारे, और मैं बताया ना कि पढ़ते हुए लाइट चल जाएगी तो आप क्या पढ़ पाइएगा, क्या देख पाइएगा। तो प्रकाश मदद देता है, सहायता करता है हमारी आंखों को कि लो भाई, प्रकाश में दे रहा हूं, तुम उस वस्तु को देखो। आंख को देता है, आंख को लाइट देना पड़ता है, तब जाके किसी वस्तु को देखता है। बिना लाइट का ही नहीं देख पाएगा। इसके पास रोशनी देना पड़ता है हमको, तब जाके वस्तु को देखेगा। हम इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट आ रही है, हमारी आंखों में पड़ रही है। देखिए, कहने का मतलब देखिए, ये कुछ चीजों को ऑब्जर्व करता है। जब तक हमारी आंखों में लाइट नहीं आएगी ना, तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। मान लीजिए इस वस्तु पर लाइट पड़ा, ये लाइट के कुछ प्रकाश को अपने पास रख लिया और कुछ को हमारी आंखों पर भेजेगा, जिससे हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। और ये इतना जल्दी हो रहा है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे
देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे एक चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, देख लीजिए। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चित्र है, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? बल्ब दिखाई दे रहा है आपको। जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है ना आप सबको? जी हाँ, जलता हुआ बल्ब ही दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ ध्यान देंगे आप कि देखिए इधर की तरफ देखिए, हाँ इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ ध्यान दीजिएगा, इधर 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 की तरफ। जितना दूर तक इसकी लाइट गई है उतना दूर तक का जगह साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां पर लाइट नहीं दिखाई दे रही वहां देखिए अंधेरा अंधेरा, यहाँ देखिए यहाँ भी अंधेरा, इधर भी अंधेरा, इधर भी अंधेरा, देख लीजिए इधर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश प्रकाश हमारी जहां तक पहुंचेगा तो वहीं तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी है देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। हाँ ये देखिए हे ही जाई लगा होता, मान लीजिए जब बल्ब लगा होता, आप भी ध्यान से देखिए बल्ब लगा है तो लगा है, चलिए भाई लगा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बल्ब तो लगा है यहाँ, अब बल्ब तो लगा है, अब क्या करेंगे? अब इस बल्ब को हम बुता देंगे। क्या कर देंगे बाबू? बुता देंगे। बुता दिए, हम बंद कर दिए, इस बल्ब को क्या कर दिए? बुता दिए। अब आपको ये उंगली बताइए दिख जाएगा? आप कल्पना कीजिए, ये लाइट जब तक जल रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि अंगूठा ये वहां से ये हाथ है। अब वहीं रहिए और इस लाइट को अगर मैं उतार दूं, मान लीजिए ये लाइट बुझ जाता है, कल्पना कर लीजिए ये वाला लाइट बुझ जाता है, तो क्या आपको यहाँ पे हाथ दिखाई देगा? आप सोचिए। और ये आसपास जो उजाला दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? छोड़िए उसको, छोड़िए, आपको ये हाथ दिखाई देगा कि नहीं? तो हाथ भी वही है, मेरा हाथ भी वहीं पर है, जहां पर ये लाइट है वहीं पर मेरा हाथ है। ठीक है, लाइट भी वहीं पर है, ऐसा लाइट यही जाए हाथ मेरा है, लेकिन जब मैं इसको लाइट को बुता दूंगा तो मेरे हाथ को नहीं देख पाइएगा। तो ऐसा क्यों? मेरी आंखें भी वही, मैं आंखों से देख रहा हूं, मेरी आंखें भी सब वहीं पर फोकस है, फिर भी जब तक लाइट चला गया तो नहीं देख पा रहे। इसका मतलब लाइट हमारे जीवन में किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत मददगार है। लाइट के बगैर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, भले मेरे पास आंखें कितनी ही हो, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक शब्द आपके सामने आएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं टॉपिक जानेंगे ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बाबू? ऊर्जा के बारे में। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस से बेसिक क्लास है, इसलिए ज्यादातर आप लोगों को ये चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक अगर अभी भी कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आप भी अभी तक कुछ जान पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो 9 से 12 तक पढ़ते हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद है। और एक खास क्लास ये 8 क्लास वाले बच्चों को भी फायदा दे सकता है। ये जो चीज है ये 8 क्लास, 10 क्लास और 12 क्लास, वो तीनों क्लास के बच्चों को बेसिक जानकारी के लिए काफी होगा। ठीक है, 8 क्लास के लिए प्रकाश एक चैप्टर है, वहां पर बेसिक जानकारी के लिए काफी है। 10 क्लास में प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन है फिजिक्स में, वहां पे तो इसके लिए पढ़ाई रहा हूं। उसको आपका जो फिजिक्स से क्लास 12 का, उसमें आपका ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है जिसका बेसिक कम से कम ही जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब ऊर्जा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अब बात करेंगे कि ऊर्जा हम किसे कहेंगे। देखिए एनर्जी, जिसे इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं ना, ढेर काम कर लिया एनर्जी हो गया खत्म। अब मान लीजिए कि जब बैठ करके, मान लीजिए कि खेत में चले गए, आज सुबह सुबह गर्मी का दिन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, आ रहा है गेहूं के कटनी। ठीक है, सुबह सुबह उठेगा और लेकर के गेहूं काटने चल दीजिएगा। जब गेहूं काटने जाइएगा पूरा दिन भर काट रहे हैं गेहूं, खाना पीना नहीं खाए आप, तो कितना देर देखिएगा आपको थकान होने लगेगा, लगेगा कि अब आपके पास शक्ति नहीं है, अब नहीं काम कर पाएंगे। आपके पेट में चूहे कूदने लगेंगे, सर चकराने लगेगा, आपको कमजोरी लगेगा, शरीर में, शरीर के अंदर से संकेत लगेगा, दे रहा है कि भाई तुम जो खाना पीना खाए थे, जो बचा कर रखे थे, सब मैं खर्च कर रहा हूँ। इन्वर्टर समझते हो ना? इन्वर्टर, जिस तरह से इन्वर्टर चार्ज होता है, जब बैटरी लाइट रहता है तो काम करता है, जैसे लाइट चलता है तो इन्वर्टर काम कर रहा है और लास्ट में आता है तो टू टू कर लेता है, जब खत्म होता है संकेत देता है कि देख लो अब हम बंद होने वाले हैं, बहुत जल्द चार्ज मेरा खत्म हो रहा है, जितना जल्दी बंद हो सकते हैं। तो सेम टू सेम वही होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं, ज्यादा एनर्जी यूज कर देते हैं, मतलब ताकत का ज्यादा प्रयोग कहीं कर देते हैं, किसी काम में लगा देते हैं और वहां पर सारा एनर्जी आपका खर्च हो जाता है, तो आपको वहां पर लगता है कमजोरी कमजोरी सा, चक्कर जैसा आने लगता है। ये चीजें होती है आपके साथ। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमारे साइंस में इसको डिफाइन किया गया है, बहुत ही छोटा सा मैंने परिभाषा लिया है, आप चुटकी में याद हो जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा कहते हैं। देखिए किसी वस्तु में कार्य करने, मान लीजिए हम एक वस्तु हो गए, हम एक इंसान है, हम एक वस्तु है भाई, जिंदा वस्तु है, भले में निर्जीव नहीं है लेकिन जिंदा है, हम एक वस्तु ही है। ठीक है, एक वस्तु ही है। तो जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अब हम मान लीजिए हम एक वस्तु इंसान है, हमरा कह दिया कि आज तुमको चढ़ना है, मतलब हमको कोई कह रहा है कि आज तोरा चढ़े का थी तकले,
क्या कहते हैं, 1000 पहाड़ के सीढ़ी को चढ़ना है। अब 1000 पहाड़ के सीढ़ी को आज चढ़ जाना है सुबह से शाम तक। पहली बार जब हम काम करने जाएंगे, चढ़ेंगे, हम भी करेंगे, हम चढ़ जाएंगे, लेकिन जब हम चढ़ना स्टार्ट किए, 200 चढ़ लिए, 300 चढ़ लिए, जब 400 क्रॉस कर लिए सीढ़ी, अब मेरा पैर दर्द करना शुरू कर देगा, मेरे हाथ और देह दर्द करना शुरू कर देगा, मेरे कमर में दर्द करना शुरू कर देगा। तो ये चीजें क्या होगी, अब मुझे थकान आएगा, लगेगा मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, हांफने लगूंगा मैं। तो ये क्या है, वहां पर मेरी जो अंदर जो ताकत था ना, एनर्जी, ऊर्जा, वो खपत हो रही है। और मैं खपत कहाँ कर रहा हूँ, खपत कर रहा हूँ नीचे से पहाड़ पर चढ़ने में, पहाड़ पर चढ़ने में। किस पर, पहाड़ पर चढ़ने में। मैं सारा ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहा हूँ, नीचे से जो मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ ना, जो मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरे दो बॉडी काम कर रही है, वो सारा एनर्जी को क्या कर रही है, उसमें लगा रही है, वही मेरा काम हो रहा है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं आपके लिए, एक और ऊर्जा का उदाहरण ले लूं आपके लिए। जैसे मैं क्या करूंगा, अगर मैं खेत मुझे दे दीजिए, कोई खेत दे दे, 2 कट्ठा 3 कट्ठा खेत दे दीजिए, बोले कि लो कुदारी से तुमको कोड़ देना है 2-3 घंटे के अंदर। जब जब कोई भी हो आपको बोलेगा कि खेत लीजिए और ले जाकर के कोड़ लिए, तो क्या करेंगे आप, खेत उठाएंगे, कुदारी उठाएंगे, आप खेत कोड़ने चले जाएंगे। तो सवेरे सवेरे जब खेत कोड़ेंगे, अभी थोड़ा 1 घंटा 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा कोड़ लिए, मन लगेगा। उसको देखिएगा जब आपका थोड़ा थकान होने लगेगा अंदर, अब आपको लगेगा अब हमारा समय हुआ है, इसका मतलब आपकी उतना ही सामर्थ्य है, आपके पास उतना ही एनर्जी है। आप उसके बाद ज्यादा एनर्जी नहीं है, आपका जो बेहती है ना, अंदर से संकेत देगा कि रहने दे भाई, ढेर हो गया, अब तुम नहीं कर पाएगा, तो अब तुमको हालत खराब हो गया है, अब तुम्हारे पास इतना ही एनर्जी ज्यादा है, ओवर स्मार्ट मत बन, किसी को मत दिखा के हम ढेर खेत कोड़ सकते हैं, तू 1.5 कट्ठा कोड़ने लायक है तो 3 कट्ठा खेत नहीं कोड़ पाएगा, चल घरे चल, चल के कुछ खा पी ले, एनर्जी आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, तो फिर आके कोड़ लेना। तो ये संकेत आपके अंदर मिलेगा, मतलब अंदर मिलेगा, मतलब आपको कमजोरी लगने लगेगा, थकान होने लगेगा, पसीना छोड़ने लगेगा, हाफने लगेगा आप, सांस लंबा लंबा खींचने लगेगा आप। तो ये सब चीजें क्या है, आप बाहर से सांस लंबा खींचना मतलब आप एनर्जी जल्दी लेना चाहते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप क्या करेंगे, ऐसे करने लगे, मतलब आपको शरीर में थकान, पूरा आपका शरीर, बॉडी, जो आपका दिल है, जो देखिएगा जब ज्यादा लगातार काम, आपका दिल जो तेज से धड़कना शुरू कर देगा, तेजी से आपका दिल क्या करेगा, धक 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 धक, थोड़ा तेजी से क्या हो जाएगा, धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपके साथ हो सकती है। तो इन सभी चीजों को आपको बचाना है, मतलब यही ऊर्जा, यही आपका क्या है, यही आपका एनर्जी है, यही आपका ताकत है। अब जितना जिसके पास होता है उसके अनुसार वो काम करता है। ठीक है, कोई लेबर अगर सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, भाई एगो लेबर हो गया और दिन भर काम कर रहा है, दिन भर घर का कोई काम कर रहा है, तो वो उसकी एनर्जी है, उसके पास उतना ताकत है कि वो दिन भर काम कर ले रहा है। कोई कोई होंगे जो दिन भर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो उसकी एनर्जी होती है, यानी किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, मतलब इसको यूनिट क्या रखते हैं, जैसे जैसे केजी किसी में लेते हैं, लीटर किसी में मापते हैं, उसी तरह इसका मापक कैसे लेते हैं, जूल लेते हैं। जैसे किसी भी ऊर्जा को किस में लेंगे, जूल में लेंगे। किस में भी लेंगे, जूल में लेंगे। किस में लेंगे, हम जूल में लेंगे। किस में लेंगे प्यारे बच्चों, हम जूल में मापते हैं। ठीक है, उस पर बोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर लगभग, देखिए एक चीज दिया गया यहाँ पर कि पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए, पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए, समस्त जीवन के लिए, समस्त जीवन के लिए सूर्य देखिएगा, पृथ्वी पर समस्त जीव के लिए, मतलब जो हमारा पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए, जीव के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह उसमें प्रकाश देता है। खास करके अगर हम सूर्य भगवान को ले, भास्कर को ले, दीनानाथ जी को ले, उनको ले, तो वहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होंगे हमारे ऊर्जा के एकमात्र स्रोत होते हैं। बोलते हैं ना कि सुबह सुबह बैठ जाओ, हमको विटामिन डी मिल जाएगा, एनर्जी देंगे, ताकत देंगे। तो जी हाँ, वो प्रकाश से हमको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बोलते हैं ना, काला अंधेरा काली शक्तियों का वास होता है। बोलते हैं ना हम लोग, जब हम जादू टोना वाले के पास जाएंगे, या हम जब जादुई चीजें पढ़ेंगे, या हम जादू टोना वाला चीज पढ़ेंगे, या हम काला जादू के बारे में सीखेंगे, या भूत प्रेत पिशाच हाथी डेकासनी के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम किसी निगेटिविटी के बारे में जानेंगे, मतलब निगेटिविटी कोई भी चीज हो उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे ना, तो जानेंगे ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वो तो काली, जितने भी आत्माएं होती है, जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जितनी भी शक्तियां होती है, काली शक्तियां, वो रात के समय ही जागृत होती है, यानी उसको अंधेरा सबसे ज्यादा फेमस होता है। यानी उन लोगों को अंधेरे में बहुत मजा आता है, उनको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलता है। ठीक उसी तरह से हम जिंदा इंसान, जीवित इंसान जितने भी हैं धरती पर, उन सभी को ऊर्जा जो मिलती है ना, वो मिलती है सूर्य से, क्योंकि हमारे लिए तो सूर्य भगवान एनर्जी क्या ताकत है। जैसे लाइट आया, अब मान लीजिए 2 दिन तक, मान लीजिए एक बात बताएंगे, भाई दिख रहा है ना चित्र, ये चित्र दिख रहा होगा आपको, ये चित्र दिख रहा है,
आप सभी को अच्छे से चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो देख लीजिए, इसमें एक लड़का है जो सूर्य के सामने बैठा हुआ है। जब ये सूर्य प्रकाश जब सुबह सुबह रात तक अंधेरा रहता है, तो उस समय देखिए कैसा नजर आता है। और जैसे सुबह सूरज की किरणें जब निकलती है ना, अरे बाप रे, एकदम बढ़िया लगता है कि क्या हम आ गए हैं, एकदम फैंटास्टिक, एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम बढ़िया लगता है कि क्या जबरदस्त लग रहा है। मतलब एक नया दुनिया लगता है जब सुबह सुबह सूरज की किरणें निकलती है और आप जब अपने छत पर से जब खेतों को देखते हैं, लहराते फसलों को देखते हैं, तो लगता है क्या सुबह की किरणें हैं। अगर आपका घर पहाड़ों पर है तो और मजा आ जाता है देखने में, क्योंकि वहां से सूरज से निकलती है, नदियां बहती है, फिर उसके बाद में चिड़िया चहचहाती है। तो ये सब सुबह का दृश्य जब देखते हैं तो लगता है लाइट वाकई में हमारे जीवन में प्रभाव डालता है कि नहीं भाई? डालता है प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब आप डीजे वगैरह लेकर के डांस वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप डीजे वगैरह लेते हैं और उस पर जब डांस करते हैं, और डांस करने के लिए जब आपके पास लाइट का पूरा सेटअप होता है, और लाइट का सेटअप ना रहे, वहां पर डीजे लाइट ना रहे, सिर्फ एगो लाइट, छोटा मोटा एगो लाइट रख दिया जाए, तो इंप्रेशन बनेगा उसमें? आपका नाचने का मूड बनेगा उसमें? नहीं बनेगा। तो इंप्रेशन बनाने के लिए, मूड बनाने के लिए उसमें डीजे लाइट डाल दिया था, मतलब रंग बिरंगे लाइट उसमें आती है, जिससे आपका मूड और बनता है। इसका मतलब लाइट आपके मूड को चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, जबकि हमें लाइट से क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। अब रात में मान लीजिए पढ़ रहे थे, आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहे थे, चाहे से बैठे थे घर में, खाना वाना खा के नॉर्मल बैठे थे, लाइट चला गया, लाइट चला गया, ये चला गया, मतलब आपको टेंशन होगा, थोड़ा सा बोलिएगा, उसको कोसिएगा लाइट को। लेकिन जैसे लाइट आएगा, 10 घंटा के बाद एक वाली लाइट है, मान लीजिए 10 घंटा के बाद लाइट आता है रात में, मान लीजिए शाम के 7 बजे चला गया, और सात नहीं, शाम के 4 बजे चला गया लाइट, और एक ही हाली रात में 3 बजे के करीब आया, 4 बजे के करीब आया, तो उस पर अगर जो जागा रहेगा, अरे लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया, तो एक अलग तरह का एनर्जी मिलेगा, एक अलग तरह का ताकत आएगा, बोले लाइट आ गया। मतलब अगर मान लीजिए 1 महीना से लाइट ही आपके इलाका में ना रहे, मान लीजिए आपके गांव में, आपका गांव है और उस गांव में 1 महीना से लाइट ना रहे, ठीक है, 1 महीना से लाइट नहीं रहता है, और उसके बाद 1 महीने के बाद जैसे लाइट आएगा, लगेगा कि खुशी से दिवाली आ गई है, पूरा गांव के लोग शोर मचा देंगे, लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। तो देखिए, लाइट तो पहले भी था, लेकिन शोरगुल नहीं होता था, लेकिन जब वो 1 महीने के लिए गायब हुआ ना, तो उसकी अहमियत हमको समझ आया कि बिना लाइट के हम जीवन नहीं बिता सकते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, लाइट हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमको एनर्जी देता है, और खास करके जो हमारा सूर्य भगवान है, सन है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे। उसके बाद हम देखिए एक और चीज का उदाहरण यहाँ पर लेकर आए हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है ये वाला, अभी क्या कर रहा है, एक और कहा गया है कि ऊंचाई से गिरते हुए जल में भी ऊर्जा है प्यारे बच्चों। जब ऊंचाई से गिरते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई से गिरते हुए जल में भी क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा है। और यह गिरता हुआ पानी बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों? बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। हमारे किस में मदद करता है? बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। अब ध्यान दीजिए, जब ऊंचाई से गिरता हुआ जल में भी हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और यह गिरता हुआ पानी बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं, चित्र जब देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये रहा आपका चित्र, ये रहा चित्र, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका चित्र, ये गिर रहा है, देखिएगा। अब देखिएगा वो क्या लिखवाए थे कि ऊंचाई से गिरता हुआ है, देखिए ऊंचाई से पहाड़ी गिर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी गिर रहा है। ये गिरता हुआ पानी क्या करता है? इसमें भी एक ताकत होता है, गतिज होता है, ठीक है, एनर्जी होता है नीचे आने में, जो ऊपर से इसे स्मूथ करके आता है। हमारे ये जो हम काम कर रहे हैं, इसमें भी पेशियां, इसमें भी पेशी गति है, जो पेशी, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी गतिज ऊर्जा प्रयोग हो रही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब गतिज का काम हो रहा है, ठीक है, गति का काम कर रहा है। तो जब ये पानी नीचे गिरता है ना प्यारे बच्चों, ये गिर रहा है ऐसे नीचे, ऐसे गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे क्या होता है कि आप बिजली उत्पन्न करने के लिए मशीन लगा देते हैं, जो आप टरबाइन वगैरह बोलते होंगे, जिस पहिया पर पड़ेगा ऐसे उसको नचाएगा, उसकी पंखी को ऐसे नचाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। जब ऊंचाई पर रहिएगा, आप सोच लीजिए, ऊंचाई है, हाई क्या है हमारा? ऊंचाई है। हेजा को लगा देंगे, हेंगा 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 नाचने वाला, हेंगा हेंगा डिब्बी, हेंगा हेंगा नाचने वाला ऐसी बना देंगे, चक्का बना देंगे। अब पानी इस पर गिर रहा है, इधर वाला पर गिरेगा, तो पानी झरझर गिरेगा, तो उसको तरफ ऐसा नचाएगा,
ऐसा नचाएगा ना, बार बार गिर रहा है पानी, उसको नचाते रहेगा, और तेज गिर रहा है ऊपर से तो चोट मारेगा इस पर, पूरा तेजी से चोट देगा। चोट देगा तो पहिया नीचे में पूरा फट 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 फट, पंखा क्या करेगा, नीचे में जाएगा। तो नीचे जाएगा तो जो इसमें लगा होगा सर्कुलर मशीन, वो भी क्या होगा, तेजी से नाचता रहेगा ऐसे करके। और जब नाचेगा तो उसी से क्या उत्पन्न हो जा रहा है, बिजली उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब पानी, गिरता हुआ पानी भी क्या उत्पन्न कर देता है, एनर्जी उत्पन्न कर देता है, ताकत उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि फिजिक्स किसे कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, फिजिक्स उसे कहते हैं जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का पहला टॉपिक में याद आएगा प्रकाश। इसमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, तो उसमें पहला नाम आएगा आपका, क्या नाम आएगा बाबू, प्रकाश। लाइट किसे कहते हैं, तो बोलेगा लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। हाँ देखिए, मेरे को मेरे यहाँ उंगली दिखा रहा है, 1 2 3 4, 4 को हमको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, बोलेंगे 1 2 3 4, 4 को दिख रहा है। लेकिन जैसे लाइट बताएंगे तो यही जो है हम इसको देख पाएंगे, आंख भी यही जो है, लेकिन इसको हम देख पाएंगे नहीं, क्योंकि लाइट जो है ना इसको देखने में हमारी मदद कर रहा है। प्रकाश पहले पर आ रहा है, प्रकाश के कुछ अंश को अपने पास रख ले रहा है, बोला कि तनी सा प्रकाश अपने पास रखेंगे, तो लाइट उस पर से आया, इस पर रखा उंगली पर, तनी सा क्या किया, प्रकाश को अपने पास रखा, और थोड़ा सा हिस्सा का ना 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 अब हमको आंख पर भी भेजना है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करके कुछ प्रकाश को कहाँ भेजेगा, आंख पर भेजेगा। और जब जैसे मेरी आंखों में आएगा प्रकाश, तब मैं इन चारों को देख पा रहा हूं। तो जब लाइट चल जाएगा तो ये प्रोसेस कहां से होगा, तो याद रखिएगा, लाइट एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आज के समय में। बिना लाइट के शायद हम अब जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एक जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा जुड़ चुका है। ठीक है, कड़ी जुड़ चुका है। एक होता है ना कि इसके बिना आप जी नहीं पाएंगे, वही हो गया है। शायद मुझे लग रहा है हम लोग उस पर आश्रित हो चुके हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बिजली उत्पन्न हो रही है, लाइट से बहुत सारी चीजें चल रही है हमारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में अभी तक हमने इतना ही सीखा, प्रकाश के बारे में सीखा, और उसके बाद हमने ये सोच देखा कि ऊंचाई से गिरता हुआ चीज क्या था। अगर वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, आप लोगों को कुछ भी अगर ध्यान में अगर थोड़ा सा भी आप जान पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।